उसमें इंडिया अगर ये इस पे मान जाए कि हम गोलाबारी बंद करते हैं तो यही बहुत बड़ा कुछ मिल गया आपको। क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि ये अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता इस तरह की अयाशियां जो 1947 से हो रही है। कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं और ये हमले पहले जो बॉर्डर के करीबी इलाकों में थे अब बढ़ते हुए मेन शहरों की तरफ भी आए हैं, जिसमें जो भी एक मेन एरिया है। आज से 2 साल पहले उस वक्त की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसको जारी बात है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की भी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में विदाउट फौज की मदद के कुछ भी भारत के हवाले से नहीं किया जा सकता। लेकिन वो पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ी इंडिया को कंसेशन दे दी, लेकिन पाकिस्तान को इंडिया से कुछ भी नहीं मिला। उनको कानो कान खबर नहीं होती। फिर ये इतना सारा वेपन जो अमेरिका छोड़ के अफगानिस्तान में गया है, जो मेरे ख्याल में बड़ा लीथल है, वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, एक और नया वीडियो के साथ स्वागत। मैं हूं श्रीनिवास, आप देख रहे हैं श्री वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंडिया पाक के बीच सीजफायर का एग्रीमेंट 2 साल पहले हुआ था। दोनों के बीच हुआ एग्रीमेंट भारत की फायदा हो रहा है, इसे चीमा की आवेदना बोलते हुए ये एग्रीमेंट कर गलत किया। मगर पाक की सीनियर एनालिस्ट ये तक बोला ये एग्रीमेंट पाक के लिए एक वरदान है। अगर एग्रीमेंट ना हुआ तो पाक के लिए और भी खतरा बन सकता था। दूसरी, पाक में टीटीपी का हमला रोज का मामला होते हुए दिख रहा है। बम ब्लास्ट से पाक परेशान। टीटीपी पाक के इदारों की सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। धन्यवाद। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। इंडिया हमें कोई कंसेशन नहीं दे रहा, हमने इंडिया को कंसेशन दे दी और उसके बदले इंडिया ने पाकिस्तान से ये जो कंसेशन ली एलओसी के ऊपर और इंडिया के एलएसी के ऊपर, आपको पता है चाइनीज बॉर्डर के ऊपर मामला खराब थे। तो कई लोगों का कहना यह है कि अगर पाकिस्तान ने अगर कंसेशन ना देता उस वक्त इंडिया को और एलओसी पे मामला खराब रहते तो इंडिया के अंदर ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो इस तरह ना हो पाता। और जो दुनिया सोच रही है कि जी वहाँ सप्लाई चेन और सारी इंडस्ट्री लगेगी, तो दुनिया ये कहती कि भाई इनके तो पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर के इश्यूज हैं, चाइना के साथ भी बॉर्डर के इश्यूज हैं, 3 न्यूक्लियर नेशंस हैं, तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल हो सकता था। सो इस हवाले से कहा जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने और उस वक्त की हुकूमत ने बड़ी जल्दी की और आज हमें कुछ भी नहीं मिला है कि एलओसी पे अमन कायम करने से इंडिया का कोई बिजनेस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था या जोड़ा जा सकता है। दैट्स नॉट द केस। मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी वजह से इंडियन बिजनेस, चूंकि अगर इंडिया को इस चीज़ पे लोग टेस्ट करते कि उसके नेबर्स के साथ क्या ताल्लुकात हैं, तो फिर जाहिर है चीन के साथ भी उसका एक वो जो है ख़ास किस्म की एक अनईजीनेस है रिलेशनशिप में। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इससे इंटरनेशनली कोई फ़र्क पड़ता था। बॉर्डर के उस पार क्या पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन है कि वहां पर जाकर और कोई इस किस्म की कार्रवाई करे जो लास्ट ईयर 2 जगहों पे निंगरहार और कुनड़ में पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, लेकिन उसका रिएक्शन भी बहुत सख्त आया था। किसी भी सियासतदान का कभी कोई इनपुट नहीं रहा, ना किसी ने किसी से पूछा कि हम कब यहाँ पे गोली चला रहे हैं और कब रोक रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि कहीं पे गवर्नमेंट ऑलरेडी किसी ट्रबल में थी तो मज़ीद एलओसी पे भी गोलियां चलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। मफादात पे कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि वहाँ पे गोले चलाने में पाकिस्तान के कौन से मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता था, सिवाय इसके कि कर्ज़ में डूबी हुई बाल डूबी हुई काम जो है, आप उसका पेट काट के तो गोले खरीदें और जाके एलओसी पे तमाशा लगाएं, जिसमें ना उधर किसी पे सेहत पे असर पड़ता है, ना इधर किसी की सेहत पे। वो जो चांद मारी है को आप, आखिरी बात जो इसमें है कि आप कहते हैं आपको मिला क्या, तो वो मैं कह रहा था जो डिस्पैरिटी आ गई ना इंडिया पाकिस्तान के कैलिबर और मुकाबले में, उसमें इंडिया अगर ये इस पे मान जाए कि हम गोलाबारी बंद करते हैं तो यही बहुत बड़ा कुछ मिल गया आपको। क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि ये अब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता इस तरह की अय्याशियां जो 1947 से हो रही है। इंडिया अफोर्ड इसलिए करता है कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ गई और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने आपको एज ए फेवर अगर ये कह दिया कि ठीक है जी हम खामोशी इख्तियार करते हैं, तो दैट वाज ए बिग गिफ्ट, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि देखें कोई भी जंग जीत के तो कोई आपको फेवर नहीं देता। प्रैक्टिकली ये जंग जीतने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप ने
बगैर कोई लगी लिपटी रखे ये ऐलान कर दिया कि हम इस काबिल अब नहीं हैं कि इंडिया से लड़ सकें। तो बॉर्डर के उस पार क्या पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन है कि वहां पर जाकर और कोई इस किस्म की कार्रवाई करे जो लास्ट ईयर दो जगहों पे निंगरहार और कुनड़ में पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। उसके बाद भी अगर इंडिया ने कोई इस तरह की राय दी है कि चलें जी हम LOC पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, गोलाबारी नहीं होगी, तो ये भी बहुत बड़ा गेन है। वरना वो आम हालात में अगर देखा जाए, आम जो वार साइंस है और या साइंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसका तो लॉजिकल यही बनता है कि वो कहते हैं कि नहीं जी ये गोलाबारी हम आपकी तरफ से हो रही है, हम तो शुरू से कहते हैं कि हमने की ही नहीं, तो हम तो इसमें आगे जो है वो एक सफरिंग कंट्री जो है फाइनेंशियली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से और दूसरे मामला से उसको मजीद प्रॉब्लम में डाल सकती थी। तो व्हाट एल्स यू वांटेड फ्रॉम इंडिया, ये अगर आप मुझे बताएं तो मैं इस पे बात कर सकता हूँ कि वो क्या करते इसके जवाब में। मैं समझता हूँ कि दैट वाज ए गुड जेस्चर एंड मैं इस मायदे को एक बेहतरीन मायदा समझता हूँ, क्योंकि इसमें इंसानी जानों का ज़या बिला वजह गरीब लोग जो हैं जिनका ना कोई इन्फ्लुएंस है ना कोई किसी तरह की कोई लॉबी है, दुरुस्त करता है या नहीं, LOC पे गोला चलाता है या बंद करता है, क्रिकेट खेलता है या नहीं, क्योंकि इस वक्त इंडिया फ्लाई कर रहा है ऊपर ही ऊपर और उसको आगे लैंड करने के लिए भी वेलकम किया जा रहा है, उसको ऑफर भी मिल रही हैं। भी किसी मुल्क ने उसको नहीं कहा किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि जी हम आपको यहाँ वेलकम नहीं कर सकते इसलिए कि पाकिस्तान आपसे नाराज है। इवन आपके जो क्लोजेस्ट जो फ्रेंड हैं सऊदी अरबिया और चीन वगैरह, उन्होंने भी कोई इस तरह की बात नहीं की। तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान अब इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका रिएक्शन भी बहुत सख्त आया था। जो अफगान तालिबान जो वहाँ की गवर्नमेंट को लीड करते हैं उनकी तरफ से बड़ा सख्त अल्फाज में इसको कंडेम किया गया और पाकिस्तान को बताया गया कि आइंदा इस किस्म की कोशिश ना की जाए। और उनको कानो कान खबर नहीं होती। फिर ये इतना सारा वेपन जो अमेरिका छोड़ के अफगानिस्तान में गया है, जो मेरे ख्याल में बड़ा लीथल है, वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ दो लोग इस्तेमाल करें, एक तो TTP और एक जो बलोच लिबरेशन के लोग हैं वो भी इसका बेदरेग इस्तेमाल करें। और ये और बलूचिस्तान के हवाले से तो तकरीबन उन्हीं चीज़ों को उन्होंने दोहराया। एक पॉइंट तो उन्होंने ये रेस किया हुआ है कि तहरीक तालिबान प्लस जो बलोच लिबरेशन के लोग हैं, मुख्तलिफ जो उनके ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। आपके लिए वो जंग इंतहाई मुश्किल, क्या मैं कहता हूँ मुश्किल तरीन हो जाती है। तो ये वो सरकमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से हालात बिगड़ रहे हैं अभी, और हम जोब और पंजगूर में भी है। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं, उनका जो जो एक मैसेज देना चाहते हैं वो बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि भाई हमारी प्रेजेंस है, हम आपको टफ टाइम देंगे। मुख्तलिफ बयानात को हम देखते हैं तो वो ये बता रहे हैं कि भाई आपका मसला आपके घर में है, आप इसको संभालें, या इसको जिस तरीके से भी आपने ठीक करना है आप इसको ठीक कर दें। कंट्रीज करते हैं, आप भी उसी तरीके से करें। फिर बॉर्डर के ऊपर प्रॉपर सर्वेलेंस रखें, किसी को नहीं आने दें। जिस तरीके से ईरान और टर्किश बॉर्डर है, जब इलीगल इमिग्रेंट्स जाते हैं तो उनको वो नहीं छोड़ते, तो उसका भरपूर जवाब हम देंगे। फिर देखे होता है नहीं होता। आप क्योंकि मसला ये, आपका दिल भी नहीं करता कि आप अफगानिस्तान के मैटर्स से ना निकल आए, और जब तक आपका ये दिमाग क्लियर नहीं होगा कि यार अफगानिस्तान एक अलग कंट्री है, उसको अपना काम करने दो, काबुल को अपने फैसले खुद करने दो, या वो अमेरिका के साथ मिलकर करते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर करते हैं, वो दोहा कतर के साथ करते हैं, चाइना के साथ करते हैं, उनको